इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के लेक्चर्स पर फिर से स्वागत है और यह लेक्चर नंबर 18 है। विशेष रूप से दो वेरिएबल्स के मैक्सिमा मिनिमा फंक्शंस के बारे में बात करेंगे। आज पर्याप्त कंडीशंस के बारे में बात करेंगे और इसका उपयोग पॉइंट क्रिटिकल पॉइंट्स प्राप्त करने या उसे कैरेक्टराइजिंग करने के लिए किया जाएगा, चाहे वह लोकल मैक्सिमम या लोकल मिनिमम हो या यह एक सैडल पॉइंट हो। पिछले लेक्चर में हमने देखा कि पॉइंट ए बी लोकल एक्सट्रीमा का पॉइंट होगा यदि इस डेल्टा एफ जो इस ए बी के आसपास के पॉइंट्स पर फंक्शन वैल्यू के बीच का अंतर है और ए बी पॉइंट पर फंक्शन वैल्यू को माइनस करता है, यदि यह पर्याप्त रूप से छोटे h और k के लिए अपना साइन नहीं बदलता है, तो तब हम इसे कहते हैं। तो यह इसमें लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा है, लेकिन अगर यह अपना साइन बदलता है तो इसका अर्थ है कि यह पॉइंट एक सैडल पॉइंट है। उस मामले में हम इस डेल्टा एफ के व्यवहार को समझने का प्रयास करते हैं या इसे भी पॉइंट के आसपास इस फंक्शन के टेलर सीरीज एक्सपेंशन का उपयोग करके इस डेल्टा एफ का साइन एफ ए प्लस एच और बी प्लस के, और जहां से हमें आवश्यक कंडीशंस मिली कि यह पॉइंट ए बी लोकल मैक्सिमा या मिनिमा का एक पॉइंट है। एफ एक्स इस पॉइंट पर ए बी को 0 होना चाहिए और एफ वाई को 0 होना चाहिए। जो हमने देखा है कि उदाहरण के लिए यहाँ 5 बिंदु हैं जो इन कंडीशंस को पूरा करते हैं, तो यहाँ एक पॉइंट है और वहाँ एक पॉइंट है और यहाँ भी कुल 5 पॉइंट्स हैं। और अब इस लेक्चर में हम पहचानेंगे कि क्या उदाहरण के लिए यहाँ हम देख सकते हैं कि यह यहाँ लोकल मिनिमम पॉइंट जैसा दिखता है, यह भी एक मिनिमम पॉइंट है, ये पॉइंट्स लोकल मैक्सिमम हैं। लेकिन इस पॉइंट पर यहाँ नज़दीक में हम देखते हैं, अगर हम इस दिशा में इस x की दिशा में जाते हैं तो फंक्शन बढ़ रहा है, अगर हम y की दिशा में जाते हैं तो यह फंक्शन कम हो रहा है, तो यह पॉइंट का एक पॉइंट है। यह लोकल x लोकल मिनिमम का पॉइंट नहीं है या यह लोकल मैक्सिमा का पॉइंट नहीं है, लेकिन यह एक सैडल पॉइंट है। तो अब मैथमेटिकली हम इन सभी पॉइंट्स को दूसरे ऑर्डर डेरिवेटिव की सहायता से पहचानेंगे। तो यहाँ यह पर्याप्त कंडीशन है, तो हम बस सरलता के लिए इन नोटेशन का उपयोग करेंगे। आर ए बी पॉइंट्स पर एफ एक्स एक्स होगा, उस पॉइंट पर एस मिक्स्ड डेरिवेटिव होगा और टी वाई वाई डेरिवेटिव 2 टाइम हो जाएगा। तो ए बी इस पॉइंट पर वाई के संदर्भ में, और तब यदि यह फंक्शन एफ एक्स है, आइए मान लेते हैं कि वह एक कंटिन्यूअस है और इस पॉइंट पर कंटिन्यूअस दूसरा ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव्स है, और यदि यह पॉइंट एक क्रिटिकल पॉइंट है तो इस पॉइंट पर पी वहां पर लोकल मैक्सिमम होगा यदि यह आर टी माइनस एस स्क्वायर पॉजिटिव है और आर नेगेटिव है। यह पॉइंट लोकल मिनिमम का एक पॉइंट होगा यदि यह आर टी माइनस एस स्क्वायर 0 से अधिक है और आर 0 से अधिक है। सैडल पॉइंट यदि यह आर टी माइनस एस स्क्वायर 0 से कम है, और परीक्षण विफल हो जाएगा यदि यह आर टी माइनस एस स्क्वायर 0 हो जाएगा। और फिर हमें इस पॉइंट ए बी पर इस फंक्शन के व्यवहार को दर्शाने के लिए कुछ अन्य तरीके यहाँ खोजने होंगे। जैसा कि वहाँ लिखा है, यदि ये बी एक क्रिटिकल पॉइंट है तो निश्चित रूप से है, क्योंकि यह चर्चा करने के लिए एक आवश्यक कंडीशन है कि यह पॉइंट लोकल मैक्सिमम मिनिमम या सैडल पॉइंट का लोकल पॉइंट है, तो निश्चित रूप से यह क्रिटिकल पॉइंट है। और फिर हम इन दूसरे ऑर्डर परीक्षण की सहायता से यहाँ चर्चा करते हैं। मुख्य रूप से यह आर टी माइनस एस इस एक्सप्रेशन की वैल्यू को स्क्वायर करता है। हम यह पता लगा सकते हैं कि क्या यह एक लोकल मैक्सिमम मिनिमम सैडल पॉइंट का पॉइंट है, और इस स्थिति में जब आर टी माइनस एस स्क्वायर 0 होता है यह परीक्षण विफल हो जाता है। आइए हम इस परिणाम को सिद्ध करें कि हमें ये एक्सप्रेशंस कैसे प्राप्त होते हैं। हम फिर से इस डेल्टा एफ को कंसिडर करते हैं, क्योंकि अंत में हमें इस डेल्टा एफ के इन साइन के आधार पर प्राप्त करने की आवश्यकता होती है एक पॉइंट के आसपास में इस f का व्यवहार, जो हम पहले ही देख चुके हैं कि टेलर सीरीज के विस्तार इस h तक ले जाएगा, जो फर्स्ट ऑर्डर की टर्म्स और फिर वहां दूसरे ऑर्डर के टर्म्स हैं। चूंकि यह ए बी
का एक बिंदु है, एक क्रिटिकल पॉइंट है, तो ए बी पर एफ एक्स और ए बी पर एफ वाई खत्म हो जाएगा और फिर हमारे पास यह डेल्टा एफ इन दूसरे ऑर्डर की टर्म्स के इक्वल है, तो एच स्क्वायर एफ एक्स एक्स और इसी प्रकार। अब इस डेल्टा एफ का व्यवहार हमें प्राप्त करना है इन दूसरे ऑर्डर के डेरिवेटिव टर्म्स के आधार पर, या यहाँ पहला यह लीडिंग टर्म शेष एक्सपांशन में सभी टर्म्स हायर ऑर्डर की टर्म्स होंगे। हमारे नोटेशन के साथ हमने इस एफ एक्स एक्स आर और यह एक्स वाई एस और यह एफ के टी इस ए बी पॉइंट पर इसका उपयोग किया है, तो यह डेल्टा एफ एच स्क्वायर आर दो एच के एस और के स्क्वायर टी के इस उदाहरण का एक्सप्रेशन है। अब हम उसे कंसिडर करेंगे या हम मान लेंगे कि आर यहाँ शून्य के इक्वल नहीं है। हम यह भी मान सकते हैं कि यदि यह आर शून्य है, यदि ऐसा हो तो तब हम मान सकते हैं कि टी शून्य के इक्वल नहीं है, तो उनमें से कम एक शून्य होता है। तब हम इस तरह से उस स्थिति में आगे बढ़ सकते हैं जब दोनों शून्य हों। तो मान लीजिए कि हमारे पास एक आर शून्य है और हमारे पास टी भी शून्य के इक्वल है। उस स्थिति में स्वाभाविक रूप से हम इस प्रकार आगे नहीं बढ़ सकते हैं, लेकिन उस स्थिति में सीधे यहाँ से हम यह देखते हैं कि यदि ये दो शून्य हैं, आर शून्य है और टी शून्य है, तो एस शून्य हो सकता है, एस शून्य नहीं हो सकता है। तो यदि एस फिर से शून्य होता है, यह दूसरा ऑर्डर परीक्षण कुछ नहीं देगा और हमें हायर ऑर्डर के डेरिवेटिव के लिए जाना होगा। तो मान लीजिए कि यह एस शून्य के इक्वल नहीं है, तो हमें यहाँ क्या मिलता है, हमें यह दो एच के और एस टर्म मिलते हैं। तो एस पॉजिटिव हो सकता है, एस नेगेटिव हो सकता है। आइए मान लें कि एस पॉजिटिव है, वही बहस हम कर सकते हैं जब एस नेगेटिव होता है। हमारे पास यह दो एच के टर्म्स हैं और जब यह प्रोडक्ट एच और के यदि दोनों पॉजिटिव हों, उदाहरण के लिए दोनों नेगेटिव हों, तो हमारे पास यह डेल्टा एफ है। लीडिंग टर्म पॉजिटिव है और हम पिछले लेक्चर में पहले ही चर्चा कर चुके हैं कि यह लीडिंग टर्म इस डेल्टा एफ का साइन तय करेगा। अगर यह पॉजिटिव है तो साइन, यदि यह पॉजिटिव है तो इसके आसपास में इस डेल्टा एफ का साइन है। यदि यह लीडिंग टर्म नेगेटिव है तो ए बी पॉइंट पॉजिटिव होगा, तब यह साइन नेगेटिव हो जाएगा। तो यहाँ यह एच के यदि यह प्रोडक्ट पॉजिटिव है तो हमारे पास यह डेल्टा एफ पॉजिटिव है। यदि यह एच नेगेटिव है और के पॉजिटिव है या के नेगेटिव है, तो हमारे पास डेल्टा एफ नेगेटिव है, अर्थात उस स्थिति में यह डेल्टा एफ अपना साइन बदल रहा है और यह निश्चित रूप से सैडल पॉइंट होगा, जिसका निष्कर्ष भी इसी परिणाम से समाप्त होगा जो मैंने आपको पहले दिखाया है। तो हमें इस पर अलग से चर्चा करनी होगी। आइए मान लें कि या तो आर शून्य है या टी शून्य है। आर शून्य के इक्वल नहीं है और टी भी इक्वल नहीं है। यहाँ हम मान लेते हैं कि आर शून्य के इक्वल नहीं है और अब आगे बढ़ते हैं। ऐसा हम तभी कर सकते हैं जब टी शून्य के इक्वल ना हो। तो आइए मान लेते हैं कि यह आर शून्य के इक्वल नहीं है। हम आर से डिवाइड कर सकते हैं और आर से गुणा कर सकते हैं, तो हमें यह एक्सप्रेशन यहाँ मिलता है और यह डेल्टा एफ 1/2 आर। तो इस स्थिति में हमने यहाँ के स्क्वायर एस स्क्वायर टर्म जोड़ा है और इसके स्क्वायर एस स्क्वायर टर्म को भी सब्ट्रैक्ट करें, प्लस यह के स्क्वायर आर टी प्लस हायर ऑर्डर टर्म्स। अब पहले तीन टर्म्स एक होल स्क्वायर बनाएंगे। इसका अर्थ है एच आर प्लस यह के एस होल स्क्वायर, यह पहले तीन टर्म्स माइनस यह के स्क्वायर एस स्क्वायर, और फिर हमारे पास के स्क्वायर और आर टी टर्म है। यहाँ पिछले दो टर्म्स से भी हम के स्क्वायर कॉमन लेते हैं, तो हमारे पास यह आर टी और माइनस यह एस स्क्वायर है। तो यह एक्सप्रेशन है जो लीड कर रहा है यह एच आर प्लस के एस होल स्क्वायर प्लस के स्क्वायर और आर टी माइनस एस स्क्वायर। अब हम इस एक स्थिति को कंसिडर करेंगे जहां हम मानते हैं कि आर टी माइनस एस स्क्वायर पॉजिटिव है। यह एक स्थिति है। तो इस स्थिति में क्या होगा जब यह यहाँ पर पॉजिटिव होता है, तो हमारे पास यह होल स्क्वायर टर्म है और हमारे पास यह के वर्ग स्क्वायर है। तो हमें अब देखना होगा कि कैसे यह डेल्टा एफ पॉजिटिव है और आर पॉजिटिव है। हम आगे यह मानते हैं कि आर नेगेटिव हो सकता है। आर पॉजिटिव बनाना दूसरा ऑर्डर है। इस ए बी पॉइंट पर एक डेरिवेटिव तो उस ए बी और फंक्शन के आधार पर, लेकिन यह एक निश्चित साइन होगा कि यह पॉजिटिव होगा या नेगेटिव। तो यदि यह आर पॉजिटिव होता है, अब हम यहाँ देखेंगे कि डेल्टा एफ पॉजिटिव हो जाएगा। क्यों? यदि हमारे पास यहाँ यह एक्सप्रेशन है तो यह पॉजिटिव है, तो यह वास्तव आसपास के लिए
पॉजिटिव है या एच शून्य हो जाएगा तब के नॉन ज़ीरो हो जाएगा, या यदि के शून्य है तो एच को नॉन ज़ीरो नहीं होना चाहिए। दोनों शून्य नहीं हो सकते क्योंकि दोनों शून्य का अर्थ है कि हम पॉइंट ए बी पर हैं और हम देख रहे हैं आसपास के पॉइंट पर। तो यहाँ उदाहरण के लिए हमारे पास यह ए बी पॉइंट है। अब इस पॉइंट के इस नज़दीक में दोनों में से एक या तो इस वृद्धि में इस दिशा में h द्वारा बताया जाता है, y दिशा में वृद्धि को के द्वारा बताया गया था। तो नज़दीक में एक पॉइंट रखने के लिए उनमें से एक नॉन ज़ीरो नहीं होना चाहिए, उन दोनों को नॉन ज़ीरो नहीं होना चाहिए। इसलिए यदि दोनों शून्य नहीं हैं तो इसका अर्थ है कि यह के नॉन ज़ीरो है। तो हमारे पास है यहाँ एक पॉजिटिव टर्म है। यह वास्तव में कोई अंतर मायने नहीं रखता है कि यह टर्म यहाँ क्या है, हमारे यहाँ कुल पॉजिटिव नंबर है। उस स्थिति में यह ठीक है। मान लीजिए कि यह स्थिति में शून्य है, तो यदि के शून्य है तो h को नॉन ज़ीरो होना चाहिए। h को नज़दीक में होने के लिए h को नॉन ज़ीरो होना चाहिए, तो उस स्थिति में यह टर्म शून्य होती है और यहाँ के शून्य है तो हमारे पास h स्क्वायर r स्क्वायर है। तो फिर से यह h स्क्वायर r स्क्वायर हमारे पास पॉजिटिव टर्म है क्योंकि h शून्य नहीं हो सकता है। तो इस स्थिति में जो भी हो हमारे पास पॉजिटिव टर्म है। यदि यह आर टी माइनस एस स्क्वायर पॉजिटिव है तो आर पॉजिटिव के लिए यह डेल्टा एफ पॉजिटिव हो जाएगा, और जब आर नेगेटिव हो तो बस साइन बदल जाएगा क्योंकि यह आर यहाँ है, अन्यथा बाकी सब जगह हमारे पास यह स्क्वायर है। अब हम क्या मिलता है कि यह डेल्टा एफ पॉजिटिव होता है यदि आर नेगेटिव है और यह डेल्टा एफ नेगेटिव होता है यदि आर पॉजिटिव है। अब हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि हमारे पास वही साइन है क्योंकि आर या तो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव। तो यदि आर पॉजिटिव है डेल्टा एफ पॉजिटिव है और तब हमारे पास यह पॉइंट इस स्थिति में एक लोकल मिनिमम होता है, और जब आर नेगेटिव हो यह पॉइंट एक लोकल मैक्सिमम का पॉइंट हो जाएगा जब यह आर टी माइनस एस स्क्वायर पॉजिटिव होता है और आर नेगेटिव होता है क्योंकि यह डेल्टा एफ ए का नेगेटिव होने का अर्थ है कि यह ए बी पॉइंट अपने नज़दीकी पॉइंट से ज़्यादा बड़ी मात्रा ले रहे हैं। इसका मतलब यह पॉइंट ए लोकल का पॉइंट महत्तम केस नंबर 2 की तरफ आगे बढ़ते हुए जब हम यह आर टी माइनस एस स्क्वायर शून्य से कम लेते हैं, यह केस में क्या होगा जब यह आर टी माइनस एस स्क्वायर शून्य से कम, तो हमें ध्यान से देखना पड़ेगा। हम यह संभावना ले रहे हैं कि किसी शून्य को पहला ले और उसके बाद में h जो नॉन ज़ीरो है, जैसे कि मैंने पहले चर्चा की, एक को नॉन ज़ीरो बनना पड़ेगा। इसलिए हम एटी के से ज़ीरो को दे और h को नॉन ज़ीरो, तो के से ज़ीरो का मतलब यह ज़ीरो और h नॉन ज़ीरो है। तो यहाँ से हम निष्कर्ष लेंगे कि जो r पॉजिटिव है तो यह डेल्टा f पॉजिटिव होगा। तो चलो मान लें कि यहाँ r पॉजिटिव है, आर नेगेटिव हो सकता है तो यह डेल्टा एफ नेगेटिव होगा। उस केस में कुछ नहीं बदलेगा। यहाँ आर पॉजिटिव है तो यह डेल्टा एफ पॉजिटिव है क्योंकि एच नॉन ज़ीरो है और के शून्य, तो यहाँ हम लेंगे एच स्क्वायर आर स्क्वायर अवधि जो पॉजिटिव है। और बाद में दूसरा अवलोकन हम करेंगे, मान लीजिए कि शून्य नहीं है तो के शून्य नहीं है और यह आर टी माइनस एस स्क्वायर नेगेटिव है। हमारे पास यहाँ कुछ नेगेटिव है और हम यह h इस तरह से चुनेंगे एच आर प्लस के एस शून्य के इक्वल है। तो हम यहाँ h चुनेंगे जो कि यह संबंध स्लैश रिलेशन के से रखता है, जो कोई भी छोटा तुम ले सको आप ले सकते हो। हम यहाँ h चुन सकते हैं माइनस के एस आर के बदले, तो हम के की कोई भी वैल्यू के लिए h चुनेंगे माइनस के एस आर के बदले। तो इस पॉइंट पर कोई भी के लिए यह r के बदले वाले माइनस के एस से h चुनेंगे। यह पहला अवधि में यह एच आर प्लस के एस शून्य होगा क्योंकि हमने अपने एच को चुना है इस तरह से कि यह एच आर प्लस के एस शून्य है, तो यह अवधि शून्य है और यहाँ के स्क्वायर पॉजिटिव है किंतु यह नेगेटिव है, यह शून्य से कम है। तो कुल मिला के आर पॉजिटिव का यह पहला अवधि जो हम इस समय ध्यान में ले रहे हैं यह होगा शून्य से कम डेल्टा एफ शून्य से कम होगा। इस टर्म के लिए कोई पहला टर्म नहीं है अगर हम नज़दीक हैं, जो इन सभी पॉइंट्स को पूरा करता है।
अगर आर पॉजिटिव है तो डेल्टा एफ शून्य से कम है और हम इन नज़दीकियों के लिए प्रतिबंधित नहीं है जहां हमें कुछ पॉइंट दूर होना चाहिए जहां यह रिलेशन हो। आप कर सकते हैं इस के जितना नज़दीक हो सके ए बी ए पॉइंट चुन के यह एच आर प्लस के एस शून्य के इक्वल है कि कोई भी छोटी वैल्यू के लिए और शून्य के इक्वल नहीं। हमें यहाँ पता चला कि डेल्टा एफ निश्चित ही पॉजिटिव है जब आर पॉजिटिव है, डेल्टा एफ नेगेटिव है जब आर पॉजिटिव है। ये तो मान ले अगर हम आर नेगेटिव ले तो स्वाभाविक डेल्टा एफ पॉजिटिव होगा। तो पॉइंट ये है कि डेल्टा एफ आसपास में उसका साइन बदल रहा है और यह बिल्कुल क्रिटिकल पॉइंट का केस है। तो यह कंडीशन है अगर आर टी माइनस एस स्क्वायर नेगेटिव है, फिर हम तुरंत निष्कर्ष पा सकते हैं कि यह ए पॉइंट है। यह पॉइंट ए सैडल पॉइंट होगा। तो यह सैडल पॉइंट है, यह पॉइंट ऑफ मैक्सिमम नहीं है, या कम से कम क्योंकि यह डेल्टा एफ का साइन एच और के पर निर्भर है। तो नज़दीक में पॉइंट है जहां डेल्टा एफ पॉजिटिव है और नज़दीक में कुछ पॉइंट है जहां यह डेल्टा एफ है ए नेगेटिव। तो नज़दीक में यह ए बी पॉइंट का साइन बदल रहा है और इसका मतलब यह ए सैडल पॉइंट है। और तीसरा परिस्थिति हम लेंगे जब यह आर टी माइनस एस स्क्वायर शून्य के इक्वल होगा। तो इस केस में यहाँ पर दूसरा टर्म नहीं है, यहाँ आर टी माइनस एस स्क्वायर शून्य है। तो व्यवहार चर्चा में होगा पहला टर्म एच आर प्लस के एस स्क्वायर की मदद से। पहली नज़र में हम देखेंगे कि यह ठीक है, यह पॉजिटिव शून्य के बराबर या उससे अधिक है। टर्म एच आर प्लस के एस शून्य के इक्वल है। यह के एच आर प्लस के एस ए होल स्क्वायर है तो यह निश्चित ही शून्य के बराबर या उससे अधिक है, किंतु यहाँ 0 से इक्वल की संभावना है क्योंकि अगर यह टर्म सेकेंड ऑर्डर टर्म होता है शून्य, फिर हम यह डेल्टा एफ के व्यवहार को पहचान नहीं सकते क्योंकि तब व्यवहार दूसरी हायर ऑर्डर टर्म्स से सुनिश्चित होगा जो यह डेल्टा एफ को बना सकता है। नेगेटिव भी होगा क्योंकि अगर यह टर्म शून्य है अगला टर्म साइन निश्चित करेगा क्योंकि हो सकता है केस जो डेल्टा एफ नेगेटिव है। तो हम इसमें से तुरंत ही सुनिश्चित नहीं कर सकते इसके होने से कि यहाँ यह शून्य के बराबर या उससे अधिक है। नहीं, हमारे पास यहाँ निश्चित साइन होना चाहिए, तभी हम कह सकते हैं ठीक है यह पूरा डेल्टा एफ उस साइन का होगा। तो यहाँ हम प्रमाणित कर सकते हैं कि यह निश्चित ही शून्य के बराबर या उससे अधिक है, फिर यह ठीक है। हम सुनिश्चित कर सकते हैं पॉइंट के लिए पर यहाँ यह शून्य के बराबर या उससे अधिक है क्योंकि अगर हम नज़दीक में इस तरह से चुने एच आर और के एस की एच आर प्लस के एस शून्य है, इस केस में उन सभी नज़दीकी पॉइंट्स पर यह टर्म शून्य हो जाएगा और व्यवहार सुनिश्चित होगा। अगले हायर ऑर्डर टर्म्स से तो हम लिखेंगे यहाँ कि अगर हम यह एच और के को इस तरीके से लें कि यह एच आर प्लस के एस शून्य है, मतलब एच आर माइनस के एस से इक्वल है, तो यह सभी पॉइंट्स आसपास के हैं जहाँ डेल्टा एफ है शून्य प्लस यह तीसरा ऑर्डर टर्म्स, फिर राइट हैंड साइड का दूसरे ऑर्डर टर्म्स खत्म हो जाते हैं और फिर इसीलिए कॉन्क्लूजन हायर ऑर्डर टर्म्स पर आधारित होगा। हम इस परिस्थिति में कुछ कॉन्क्लूजन नहीं निकाल सकते। इस डेल्टा एफ का साइन नेगेटिव हो सकता है या पॉजिटिव हो सकता है, तो कोई दूसरा रास्ता निकालना होगा ऐसे पॉइंट्स में निवेश के लिए। तो वर्किंग रूल क्या है? चरम स्थान के परीक्षण के लिए हमें ढूंढना है सभी नाजुक पॉइंट्स को और यह पॉइंट्स मिलेंगे यह इक्वेशन एफ एक्स शून्य के इक्वल है को सुलझाकर और एफ वाई शून्य के इक्वल है हमें मिलेगा और प्रत्येक क्रिटिकल पॉइंट के लिए हमें मूल्यांकन करना पड़ेगा आर एस और टी दूसरा ऑर्डर के डेरिवेटिव्स। तो एफ एक्स वाई और एफ वाई वाई, तो प्रत्येक क्रिटिकल पॉइंट पर हम दूसरे ऑर्डर का मूल्यांकन करेंगे। संजात और पहचान के लिए हम उपयोग करेंगे यह आर टी माइनस एस स्क्वायर अगर यह पॉजिटिव है तो, और आर नेगेटिव है फिर यह मैक्सिमम है लोकल मैक्सिमम के पॉइंट का। अगर आर टी माइनस एस स्क्वायर पॉजिटिव है किंतु आर पॉजिटिव है, फिर हमें यह ए पॉइंट लोकल मिनिमम है और आर टी माइनस एस स्क्वायर शून्य से कम है, फिर यह सैडल पॉइंट है।
और अगर यह आर टी माइनस एस स्क्वायर शून्य है तो परीक्षण विफल है। अब हम यह उदाहरण कंसिडर करेंगे चर्चा के लिए। इसके सभी क्रिटिकल पॉइंट्स खोजें और उनका लोकल मैक्सिमम मिनिमम प्रकृति और सेटल पॉइंट जांच करें ताकि हम पहला सभी क्रिटिकल कंप्यूट करें पॉइंट और प्रत्येक क्रिटिकल पॉइंट के लिए हम उस आर टी माइनस एस स्क्वायर टर्म का पता लगाएंगे। नज़दीक में उन क्रिटिकल पॉइंट्स के व्यवहार पर चर्चा करने के लिए तो यहाँ अब हमारे पास क्रिटिकल पॉइंट्स हैं। एफ एक्स शून्य के इक्वल है और एफ वाई शून्य के इक्वल है तो हमें क्या प्राप्त होता है? एफ एक्स शून्य के इक्वल है तो एफ एक्स क्या है? एफ एक्स 3x स्क्वायर माइनस यह 12x है। इस स्थिति में यह शून्य के लिए सेट किया जाएगा और यह एफ वाई माइनस 16y शून्य के इक्वल होगा तो यहाँ से हमें प्राप्त होगा y शून्य और पहले इक्वेशन से हमें प्राप्त होगा 3 टाइम्स x और x माइनस 4 तो शून्य के इक्वल है तो हमें प्राप्त होगा x शून्य के इक्वल और पहली इक्वेशन से पहली 4 दूसरी इक्वेशन से y शून्य के इक्वल हमें प्राप्त होगा। तो हमारे पास शून्य शून्य पॉइंट्स हैं। प्रत्येक क्रिटिकल पॉइंट्स को निश्चित करें। 0 0 और 4 शून्य समस्या के ये दो क्रिटिकल पॉइंट्स हैं और इस स्थिति में अब हम इस आर टी माइनस एस स्क्वायर के व्यवहार को कंप्यूट करेंगे इन सभी पॉइंट्स पर आर टी माइनस एस स्क्वायर का साइन। तो 0 0 पॉइंट पर यह दूसरा डेरिवेटिव जिसे हमें यहाँ कंप्यूटेड करना है तो यह एफ एक्स है 3x स्क्वायर माइनस 12x और फिर एफ एक्स एक्स 6x हो जाएगा माइनस 12 और यह एफ एक्स वाई शून्य हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर y की कोई टर्म नहीं है तो एफ एक्स वाई शून्य हो जाएगा और यह एफ एक्स वाई माइनस 16y था तो यह एफ वाई वाई माइनस 16 हो जाएगा। तो इन तीनों के आधार पर अब हम कंप्यूट करेंगे इन r को तो 0 0 पर एफ एक्स एक्स तो माइनस 12 हो जाएगा माइनस 12 हो जाएगा और तब s एक शून्य है तो यह शून्य है और t यहाँ यह t है तो t माइनस 16 और इस 4 शून्य पॉइंट पर तो r यहाँ तो 6 गुणा 4 के लिए तो 20 माइनस 4 12 तो यह 12 हो जाएगा। s शून्य है और एफ वाई वाई यहाँ कांस्टेंट है माइनस 16। यदि आर टी माइनस एस इन दो नेगेटिव नंबर के इस प्रोडक्ट को स्क्वायर करता है तो हमारे पास माइनस प्लस 192 है और इस स्थिति में हमारे पास माइनस 192 है। यहाँ जब हमारे पास यह आर टी माइनस एस स्क्वायर पॉजिटिव है और आर नेगेटिव है तो यह एक पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमम है। 0 0 लोकल मैक्सिमम का एक पॉइंट है और ऐसी स्थिति में यह आर टी माइनस एस स्क्वायर 0 से कम नेगेटिव होता है तो यह एक सैडल पॉइंट होगा जिस पर हमने पर्याप्त कंडीशंस में चर्चा की है। तो यहाँ निष्कर्ष स्लैश कंक्लूजन पर आते हुए तो क्या आवश्यक कंडीशंस हैं जो हमें क्रिटिकल पॉइंट्स को जानने के लिए आवश्यक हैं क्योंकि ये क्रिटिकल पॉइंट्स लोकल मैक्सिमम और मिनिमम के लिए कैंडिडेट्स हैं। तो हमारे पास एफ एक्स 0 के इक्वल है और एफ वाई 0 के इक्वल है जो हमें एक्सट्रीमा के लिए आवश्यक कंडीशंस देगा। तो ये पॉइंट्स कैंडिडेट्स होंगे जिनका हमें उन पॉइंट्स पर फंक्शन के लोकल व्यवहार के लिए पता लगाना है। तो पर्याप्त कंडीशंस हमें लोकल मैक्सिमम मिनिमम या सैडल पॉइंट के लिए इन पॉइंट्स को पहचानने में सहायता करती हैं। तो उसके लिए हमें आर टी माइनस स्क्वायर को कंप्यूट करने की आवश्यकता है। यदि यह पॉजिटिव है और आर नेगेटिव है उस स्थिति में यह लोकल मैक्सिमम हो जाता है। यदि यह आर टी माइनस एस स्क्वायर पॉजिटिव है और आर भी पॉजिटिव है तो ऐसा पॉइंट एक लोकल मिनिमम पॉइंट होगा। यदि आर टी माइनस एस स्क्वायर 0 से कम है तब यह एक सैडल पॉइंट होगा। तो यह एक पॉइंट ऑफ मैक्सिमम नहीं होता है, यह एक पॉइंट ऑफ मिनिमम नहीं होता है और परिभाषा जो हम उपयोग करते हैं उसके अनुसार यह एक सैडल पॉइंट होता है और यहाँ आर टी माइनस एस स्क्वायर उस स्थिति में 0 हो जाएगा। हम इस पॉइंट के व्यवहार की पहचान नहीं कर सकते हैं।
और तब यह परीक्षण कम से कम दूसरे ऑर्डर का परीक्षण विफल रहता है और हमें कुछ और तरीके ढूंढने होंगे, या तो हमें हायर ऑर्डर की टर्म्स का पता लगाना होगा या हमें उस पॉइंट पर इस फंक्शन के व्यवहार का सीधे पता लगाना होगा, लेकिन निश्चित रूप से आगे इसका पता लगाना आवश्यक है। ये वे रेफरेंसेस हैं जिनका उपयोग हमने इन लेक्चर्स को तैयार करने के लिए किया है, और अगले लेक्चर में अब हम ऐसे और उदाहरण देखेंगे जो लोकल मैक्सिमा मिनिमा और सैडल पॉइंट के लिए लोकल व्यवहार की पहचान करते हैं। लेक्चर को ध्यान से देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।